जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट बाबर अली, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स वेरिएटन कराची से। आज हमारे जो गेस्ट हैं डीएक्स ग्रुप्स के सीईओ सैफ भाई, सैफुल्लाह साहब। आज इन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि इन्होंने टाइम निकाला, इनकी मेहरबानी है। आज मैं हमने इनवाइट किया था, इन्होंने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वेरिएटन कराची में ट्रेंड जो फर्स्ट टाइम वेरिएटन कराची में जो ट्रेंड इन्होंने बनाया है, प्राइवेट विलास कंस्ट्रक्शन जो करके दे रहे हैं इंस्टॉलमेंट के ऊपर। इससे पहले बैरियाटाउन कराची में 3.5 साल के अंदर ये कोई ऐसा बिल्डर नहीं आए जिन्होंने कोई ऐसी चीज़ निकाली हो। ये उन लोगों के लिए, सैलरी पर्सन के लिए, जो सिर्फ और सिर्फ अपनी सैलरी से बैरियाटाउन कराची में अपना ख्वाब देखते हैं कि इधर के हम हमारी रहायश हो, हमारा ख्वाब पूरा हो। और अल्हम्दुलिल्लाह सैफ भाई के इनकी एक काविश और इनकी एक मेहनत से इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों के लिए बहुत अच्छा चांस दिया है, उनको एक ख्वाब पूरा करने के लिए डीएक्स विलास की ओपनिंग की है। और सैफ भाई से कुछ मेरे क्वेश्चन हैं जो हमें अभी से जो लोग कर रहे हैं, कुछ रेट्स के ऊपर बात करेंगे, कुछ लोकेशन की बात करेंगे और कुछ इनकी जो बुकिंग के बारे में कुछ 3-4 क्वेश्चन है। सैफ भाई अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले कैसे हैं आप? थैंक यू सैफ भाई, आपने टाइम निकाला और इतने बिजी वक्त से। और सबसे पहले मेरा ये क्वेश्चन है सैफ भाई कि इसकी सबसे पहले हम प्राइस आपसे पूछेंगे। 3.5 साल का इसका टाइम है और 3.5 साल में इसकी टोटल प्राइस थोड़ी सी मुझे बता दें और डाउन पेमेंट। अच्छा, ये 3 साल का शेड्यूल है बेसिकली, अच्छा 3.5 का नहीं है। और हमारी जो ये प्राइस स्टार्ट होती है, अगर 125 गज की बात करते हैं तो 2 करोड़ 25 लाख से स्टार्ट होती है। सर इसमें कुछ वेरिएशन भी है फर्दर और ये एक अच्छी स्टैंडर्ड की फिनिश के साथ है। और प्लॉट की लोकेशन भी एक अच्छी रीज़नेबल, जैसे हमने उसको डिफ़ाइन किया हुआ है। डाउन पेमेंट इसकी 20 लाख है, कुछ कम है उससे थोड़ी सी। और इसी तरह जो इसका इंस्टॉलमेंट है मंथली वो तकरीबन 2 लाख है। ठीक है। अच्छा सैफ भाई, 2 करोड़ 25 लाख 2 मिलियन 25 समथिंग आपने बताया, 22 मिलियन 22 मिलियन। हाँ। अच्छा सैफ भाई, जो अभी मार्केट में रेट चल रहा है हमारे क्लाइंट्स की, और आप भी देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप हमसे सीनियर भी हैं इस मार्केट में और बहुत अच्छा काम भी किया आपने, दूसरे कमर्शियल भी आपने एक्टिविटीज़ आपकी काफ़ी ज़्यादा रही हैं, एक्सपीरियंस भी है। अच्छा मार्केट की जो इस टाइम सिचुएशन है, प्राइस जो विला के हैं वो अली ब्लॉक की मैं बात करूँगा 1 करोड़ 32-35 लाख का विला मिल जाता है। अच्छा 2 करोड़ 25 लाख का जो विला ले रहे हैं 3 साल के इंस्टॉलमेंट पे, क्या ये थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है? अच्छा देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अगर अली ब्लॉक का आप रेफरेंस दे रहे हैं ना, 1 करोड़ 30-32 लाख में मिल जाता है ना बकौल आपके मेरा सवाल ये कि अगर 3 साल को छोड़े आप आज बनाने जाएं तो कितने में पड़ता है? एक 30-32 में तो नहीं बनता। नहीं, वो 1 करोड़ 5 लाख तो मेरा ख्याल इसकी वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हो। कंस्ट्रक्शन। सो ये आपको आज भी बनाने जाए ना तो 1 करोड़ 75 लाख में कहीं जाके बनता है। अच्छा, ये एक समझने की बात है। जो आज विला 1 करोड़ 30-32 लाख में मिल रहा है, ये बेसिकली आपके सवाल का जवाब भी है। वो आज नहीं बना, वो कम से कम 1 साल पहले बना है। अच्छा, 1 साल पहले इसका प्लाट लिया गया होगा, 1 साल पहले इसका कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, 1 साल पहले उसकी ड्रैग अप्रूवल फीस, प्लॉट की ट्रांसफ़र और बाकी सारे एक्सपेंसेस। तो अगर आपका 1 करोड़ 30-32 लाख 1 साल पहले वाला विला आज बेच के भी उस बंदे को प्रॉफिट हो रहा है, तो इट्स मीन वो 1 करोड़ के आसपास कहीं बना होगा, या कम से कम 1 करोड़ 30 लाख से कम का बना होगा। वही 1 साल बाद आपका विला, आज जो इस वक्त प्लाट भी बहुत सस्ते हैं, मार्केट भी बहुत स्लो, अगर आपका 1.25 करोड़ में कॉस्ट आ जाती है आपकी, तो आप ये मुझे बताएं कि 3 साल बाद वो उस विला की क्या वैल्यू होगी? काफ़ी ज़्यादा होगी। तो जो हम 2 करोड़ 25 लाख 2 करोड़ 50 लाख या जो भी हमारी वैल्यू वेरिएशन है, आप इसको कंपेयर आज से तो ज़रूर कर सकते हैं। आप इससे क्यों नहीं करते कि 3 साल पहले उसी विला की क्या वैल्यू थी या 3 साल बाद उसकी क्या वैल्यू होगी? आप इन्फ्लेशन और बाकी सारी चीज़ों को देखें। आप सिर्फ प्लाट की कीमत को अगर आज से कंपेयर करें तो आज यूँ देखें कि शायद वर्स्ट से वर्स्ट टाइम है प्लाट की रेट्स और बाकी चीज़ों को। मेरे ख्याल से 35 to 40% प्लाट की प्राइसेस कम है। आप उनसे कंपेयर कर रहे हैं, आज के रेट को ले रहे हैं, चलो आज के रेट को भी ले लें। कंस्ट्रक्शन कास्ट को आज देखें, 3 साल पहले देखें, 2 साल पहले देखें। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि हमने 45 लाख के विला पकड़े हुए 3 साल पहले कंस्ट्रक्शन। सो आज हमें जिसे कहते हैं कि 95 लाख में कहीं जाके हमारी अपनी कॉस्ट बन रही होती। सो ये मोर देन डबल हुआ है 3 साल में। 45 को डबल करते हैं 90 लाख बनता है। आज मैं कहता हूँ 95 लाख हमारी कॉस्ट बनती है, वो 45 लाख में हमने कंस्ट्रक्शन की, उसमें हमारा प्रॉफिट भी शामिल है, हमारी एडमन मार्केटिंग कॉस्ट भी शामिल है। सो अगर हम लोग, मैं पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूँ
कि दो एंगल से सोचा जा रहा है। एक एंगल तो ये कि ये टोटल वैल्यू इतनी ज़्यादा क्यों है, जैसे आप कह रहे हैं आज की मार्केट से कंपेयर की जा रही। मैं बिल्डर के एंगल से सोचता हूँ कि ये कितनी बड़ी लायबिलिटी है कि आप 20 लाख रुपए पकड़ के उसके बाद आप एक विला का कमिट कर लेते हैं जो कि 3 साल बाद बनना है। 3 साल बाद तो सिर्फ जो ये ड्रैग अप्रूवल की फीस है ये कहाँ तक पहुँची है वो देखें। इन्फ्लेशन को छोड़ दें, प्लॉट की प्राइस को इन्फ्लेशन नहीं कह सकते, प्लॉट की प्राइस तो रूटीन में बढ़ रही। इन्फ्लेशन का फैक्टर हम अगर कहीं अप्लाई करते हैं वो सिर्फ कंस्ट्रक्शन का मटेरियल को परचेज करने पे कर सकते हैं। लेबर जो होती है उसको इन्फ्लेशन नहीं कह रहे, तो वो लेबर रेट है। लेबर रेट का कुछ और था, आज कुछ और है। सैलरी बढ़ती है कम होती है, उसको इन्फ्लेशन में नहीं लेके आते। ठीक है, इन्फ्लेशन मटेरियल पे आता है, वो तो बड़ा लिमिटेड है, बाकी को तो हम गिन ही नहीं रहे। अभी यही प्लाट अगर आज हम अली ब्लॉक में बात करते हैं जो 55-60 लाख का मिलता है, ये करोड़ सवा करोड़ से वापस आया हुआ है। मेरा सवाल ये है कि सिर्फ मार्केट स्टेबल होती है, ये 1.5 साल का जो गैप है इसमें जो प्राइसेस बढ़नी है उसको कंसीडर ना करें, जस्ट स्टेबल होती है तो सिर्फ ओरिजिनल कीमत पे भी जाए तो ये 1 करोड़ प्लस का प्लॉट है। एग्री करते हैं? फिर उसके बाद अगले जो 3 साल है उसका जो रेट बढ़ना है प्रॉपर्टी का रेट तो हमेशा बढ़ता है, और ये जो 1.5 साल रेट बढ़ने की बजाय कम हुआ जो ये स्पेन है, तो बेसिकली आपका प्लॉट के ऊपर जो प्राइस का इम्पैक्ट पड़ना है वो 4.5 साल का पड़ना है। तो 4.5 साल बहरिया टाउन जैसी कम्युनिटी के अंदर एक प्लॉट की प्राइस में कितना फ़र्क होगा, कितना गैप आएगा, सिर्फ इसको आप अंदाज़ा कर लें। मैंने साहब भाई हमने कुछ विजिट्स किए हैं इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि डीएक्स का ये विलास में हम आपके पार्टनर भी हैं अलहमदिल्ला, तो उसमें हमने थोड़ी सी इस पर वर्किंग की है। जो डीएचए सिटी को हम डिस्कस कर लेते हैं, उसमें भी अभी हमने विज़िट किए हैं। वो डीएचए सिटी से भी बहुत पीछे किलोमीटर्स के, और एक लोकेशन कहीं वो दूर दूर तक, मैं कह रहा हूँ जो मेरी असेसमेंट है 20 साल तक की आबादी नहीं होगी। तो उधर विला जो 5 मरले के हैं वो तकरीबन 2 करोड़ का, तो वो दे रहे हैं 2 साल की इंस्टॉलमेंट। 125 गज का वो तकरीबन 1 करोड़ 90 लाख 85 लाख समथिंग। जी बिल्कुल। उस हिसाब से अगर हम इसको देखते हैं, अपने जो व्यूवर्स देखने वाले, बहरिया टाउन कराची में जो आबाद है और हमारी जो लोकेशन आप दे रहे हैं वो भी उस सराउंडिंग में दे रहे हैं जिधर पहले डेवलपमेंट तो 100% है, कंस्ट्रक्शन भी हो चुकी है काफ़ी हद तक, घर बन चुके हैं। प्रीसेंट 23 में है, 24 है, कोई भी 27 है, 15 भी है, इस तरह की लोकेशन जो आप बता रहे हैं। तो इसमें उस प्राइस को तो चले हम कर लेते हैं कि जी ऐसा हो जाएगा। दूसरा मेरा सवाल ये है कि अगर आज कोई आपसे एग्रीमेंट करता है, जी मेरा कोई क्लाइंट आता है कि जी हमें ये विला दे दें, तो उसके डाउन पेमेंट हम दे देते हैं 19 लाख समथिंग जो आप कह रहे हैं, उसके एवज आप हमें क्या देंगे? उसकी एग्रीमेंट्स होंगे या आपकी कोई फाइल है आप देंगे उसका, जिसमें डेफिनेटली 19 लाख जिसने देना उसने कुछ तो आपसे लेना ही है ना। अच्छा, पहली बात तो ये कि हम सिर्फ प्रेजेंट 23 में नहीं विला दे रहे हैं, हम अली ब्लॉक में भी दे रहे हैं। हम तो बहुत ही फ्लेक्सिबल है, चूँकि हमारा जो इसका स्कोप बड़ा है तो इसमें ज़ाहिर है मल्टीपल क्लाइंट है, तो हमने हर एक को एंटरटेन करना है, तो उसके लिए सारी के लिए ऑप्शन ओपन है। दूसरी बात ये कि प्रॉपर्टी का जो काम है ना सर, इसमें आपने जब भी किसी क्लाइंट ने परचेजिंग करनी ना तो उसको इनिशियली पेमेंट ही करनी है। आपसे भले बहरिया टाउन का कोई प्लॉट परचेज करते हैं, भले हमारी कमर्शियल हाई राइज बिल्डिंग में को करते हैं, भले कोई विला लेते हैं, भले कोई कंस्ट्रक्शन करवानी, तो पहला जो कस्टमर के एंड पे आफ्टर क्लियरेंस, आफ्टर सारी जो वर्किंग है, पेपर वर्क है, सारा स्टडी करने के बाद जो पहला स्टेप एग्जीक्यूशन है वो क्लाइंट ने ही पेमेंट करनी, तो ट्रस्ट क्लाइंट ही को करनी, प्रॉपर्टी में और कोई ऑप्शन ही नहीं। अच्छा, तो जब वो डाउन पेमेंट देगा सारी वर्किंग करने के बाद, सारी क्लैरिफिकेशन के बाद, तो उसके बाद हमारी एक प्रॉपर फाइल है, उस फाइल में हमारा एक एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट के साथ हमारा पेमेंट शेड्यूल है, पेमेंट शेड्यूल के साथ हमारी ड्राइंग है उस विला की, और उस ड्राइंग के साथ हमारे एक लिस्ट होगी जो जो मटेरियल हम उस विला के ऊपर यूज़ करेंगे वो डिटेल में लिखा होगा। उसके बाद हमारा जो रिसीट है पेमेंट की वो प्रॉपर होगी, तो एक अच्छी रीजनेबल फाइल जिसमें हर चीज़ नहीं होगा, जिसके अंदर सब कुछ नहीं हिडन। देखिए, हिडन इसलिए नहीं होगा कि हमने कोई पहला काम तो किया नहीं है, या पहला विला तो बना नहीं रहे। हाँ, 3 साल के शेड्यूल पे और प्रॉपर कैंपेन लेके तो हमने उसको स्केल को बड़ा ज़रूर किया, लेकिन हमारे मल्टीपल विला ऑलरेडी हैंड ओवर हो चुके हैं माशाल्लाह। काफ़ी विलास इधर बहरिया टाउन में हमने भी कुछ आपसे बनवाए हैं और डिलीवर भी अल्हम्दुलिल्लाह किए हैं। अच्छा, जो ये हमारा 3 साल का हमने ओपनिंग की है बुकिंग इसकी, तो इसका प्रोसेस कैसे होगा? अगर कोई बुक करवाना चाहता है तो उसके फॉर्म लेंगे या आप उसके किस तरह का सारा स्टेप होंगे? अच्छा, ये देखें, हमारा जो है ना, चूँकि हमारा इसमें मल्टीपल ऑप्शन क्लाइंट के लिए ऊपर रखी हुई है,
तो एक बुकिंग फॉर्म होगा, फिर उसके अंदर कुछ ऑप्शन होगी जो क्लाइंट ने टिक करनी है। ऑप्शन फॉर एग्जांपल वो कैटेगरी की तरफ जाना चाहता है, 3 बेड का विला तो क्या वो 4 बेड की तरफ जाना चाहता है, या और इसके अलावा फर्दर उसकी कोई जिसे कहते हैं कि फिनिशिंग के हवाले से उस स्टेज पे जाके उसकी कोई जिसे कहते हैं उसकी कोई एंट्री है या उसका कोई इनपुट है, तो वो ऑप्शन उसको टिक करना होगा कि जब फिनिशिंग आए तो मुझे बताया जाए मैं इसमें। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिसके लिए हमने बुकिंग फॉर्म को बड़ा ओपन रखा हुआ। तो पेमेंट के साथ ये बुकिंग फॉर्म वो फिल होगा। उसके बाद इस फॉर्म की बेस पे जो है फ़ाइल जनरेट होगी। फ़ाइल की डिटेल मैंने आपको ऑलरेडी दे दी। जी थैंक यू सैफ भाई, आपने इतना टाइम दिया, मेहरबानी। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आपको ऐसे तंग करते जी, रहेंगे, हाज़िर। टाइम निकालते दीजिएगा। व्यूवर्स, आपने वीडियोस देखी, क्वेश्चन किए, बड़े सख्त भी किए, और ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी भी थे, और उनका अल्हम्दुलिल्लाह आपको सबका आंसर भी मेरा ख्याल मिल गया होगा। कोई भी आपकी कोई क्यूरी हो या आपने कोई बुकिंग करवानी हो, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। दुआ में याद रखें, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।